प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? आज तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। सिर्फ बहुत परेशान है उसके डैड की तबीयत को लेके। ऐसे हाल में मुझे उससे अच्छे से बात करनी होगी, प्यार से बर्ताव करना होगा। सृजिला आंटी तो पीछे ही पड़ी है हम दोनों को अलग करने के। और सच में अगर मैं सिर से अलग हो गई तो सिर के अलावा मेरा और बचा ही कौन है? वही तो मेरा सब कुछ है। नहीं नहीं, मैं उसे अलग नहीं होने दे सकती। मुझे हर हाल में उसके साथ रहना ही है। कृष्णा, क्या 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 हुआ? क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? तुम ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मैं अपने खुद के कानों से सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई हो कृष्णा? उस मोहिनी ने कुछ किया क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे बता रहा हूँ मैं। छोड़ तो उसने मुझे दिया है अपनी नफरत में। बेवकूफ बनती जा रही है वो। सिद्धार्थ उसको बेवकूफ बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, फायदा उठा रहा है उसका। सिद्धार्थ ने उसके मन में हमारे खिलाफ इतना नफरत भर दिया है कि वो उस झूठी नफरत में अंधे होकर बस उसके इशारों पर नाचती जा रही है। कृष्णा प्लीज साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिद्धार्थ के कमरे में गई थी ये पूछने के लिए कि उसने मोहिनी को चोट क्यों पहुंचाई, और तब मैंने सुना कि मैं उससे प्यार तो करता नहीं हूँ, ये सब नाटक था ताकि मैं उसका इस्तेमाल करके ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं और उसके क्रिमिनल माइंड होने का इशू बनाकर उसे डिवोर्स दे दूंगा, खत्म कर दूंगा इस शादी। मोहिनी इतनी भोली है कि वो सिद्धार्थ की चालों को प्यार समझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धार्थ उसे सच में बहुत प्यार करता है, जबकि वो बस उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा है। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ मोहिनी को कि सिद्धार्थ किसी से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ अपने पावर और अपने पैसों से मतलब है। सिद्धार्थ ने उसका ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि एकदम अपने कब्जे में ले लिया है उसे। उसके दिमाग में बस मेरे लिए गुस्सा और नफरत भर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्धार्थ ने मोहिनी को मारा है। उसके गर्दन पे निशान देखे हैं मैंने, और मोहिनी अभी भी सच्चाई छुपा रही है, सच नहीं बोल रही है वो। एक सेकंड, सिद्धार्थ ने हाथ उठाया मोहिनी पर। अभी जाके बात करके समझाता हूँ उसे। रुको मत जाओ आप। क्यों? वरना अब तक मैं खुद उसे समझा देती, बात कर लेती उससे मैं, कि मैं तो उसे ऐसे चाटे मारती कि वो उसे समझ में आ जाता कि दर्द क्या होता है। लेकिन हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ताकि सिद्धार्थ खुद अपने मुंह से मोहिनी के सामने सारा सच निकाल दे और मोहिनी को समझ में आ जाए कि सिद्धार्थ उसे धोखा दे रहा है और कुछ नहीं। कैसे करेंगे कृष्णा? मुझे लगता है एक तरीका है कि हम ऐसा करवा सकते हैं। क्या? पर एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हॉस्पिटल में होने वाले थे ना कुंदन अंकल के साथ? हाँ, वो कुंदन अंकल का कुछ सामान था यहाँ पे, वो लेने आया था बस। तुम्हें गुस्से में अंदर आते हुए देखा तो आ गया तुमसे पूछने। मुझे याद आया मुझे वापस जाना है हॉस्पिटल, तुम यहाँ संभाल लोगी ना? थैंक गॉड ठीक है आप डैड। कितना डर गई थी मैं। अरे पगली, मुझे लगा था मैं ठीक होकर आऊंगा तो खुशी से नाचेगी, पर तो रोने लग गई। रो नहीं तो और क्या करूं डैड? ऐसे कैसे आप अपनी तबीयत खराब कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो? आर्यमन जी, जी अंकल, तो हमेशा कहता था ना कि मेरा आपका खून का रिश्ता नहीं है। देख, आज तूने मुझे अपना खून देकर ये रिश्ता भी छोड़ लिया। So happy to see you, Dad. हम सब लोग बहुत डर गए थे। अच्छा वो आप ठीक है? तू ठीक है ना बेटा? घर पर सब कैसे हैं? क्या ठीक अंकल, आपके बिना तो घर में रौनक ही नहीं है। आप ना जल्दी से ठीक हो जाइए और सबके साथ घर चलिए। हाँ डैड, आप होंगे ना तो सब कुछ पहले की जैसा हो जाएगा। माफ भी कर दो ना कुंदन, आप ही का बेटा है, हो गई इससे गलती, अभी बदलना चाहता है, सुधरना चाहता है, कर दो ना माफ। तो कुंदन अंकल को बता भी नहीं सकता कि इसने मोहिनी को कितना बड़ा धोखा दिया है, कि पहले ही तबीयत खराब है। हाँ डैड, आई प्रॉमिस, मेरी वजह से ना आपका कभी सर नहीं झुकेगा, मेरी वजह से कोई दुख नहीं पहुंचेगा आपको। मैं सब ठीक कर दूंगा डैड। मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे बस आप और मॉम चाहिए। सजला, इसे कहो मुझसे दूर चला जाए। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये जिंदगी में कभी नहीं सुधर सकता। ये अब भी नाटक कर रहा है,
नहीं कुंदन, ये नाटक नहीं कर रहा, ये वाकई में बदल गया है। प्लीज इसे माफ कर दो ना। हाँ भाई साहब, माफ कर दीजिए इसे। बच्चे कभी कभी भटक जाते हैं। वो कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहा जाता। सिद्ध को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो इसे माफ कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है, फिर वादा करो मुझसे कि आज के बाद हमारे परिवार को कभी टूटने नहीं दोगे और हमेशा यही कोशिश करोगे ये परिवार हमेशा एक रहे। आई प्रॉमिस डैड, अब से ना मेरी फैमिली मेरा सब कुछ है। थैंक यू डैड, थैंक यू, आपने मुझे माफ कर दिया। मैं जानता हूं तू कितना झूठ बोल रहा है सिड, और कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। सबसे बड़ा खेल तो तूने मोहिनी के साथ खेला है, जिसको तू एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा है, और अब उसे छोड़कर भागने की तैयारी भी कर रहा है। अरे नेक्स्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ। अब तुम्हारे घर तो आ नहीं सकती क्योंकि वहाँ तो तुम्हारी बीवी है। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि वो मेरी बीवी नहीं है? श्रीजला आंटी ने मुझे बताया कि तुम्हारी और मोहिनी की शादी का असली सच क्या है, और अब तुम लंदन जाने का प्लान कर रहे हो। सिड, आई एम रियली सॉरी। मुझे उस दिन तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। इट्स ओके, आई गेट इट। वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं है। अरे बस बस, सारी बातें यही कर लोगे। मैं क्या सोच रही थी, आज हम डेट पर चले। हाँ ओके, मुझे भी लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहिए। मुझे भी थोड़ा बेटर फील होगा। ये सब अरेंजमेंट देखकर सिड बहुत खुश हो जाएगा। ये सरप्राइज उसे अच्छा लगेगा और फिर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये सब क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। हम कुछ दिनों से छोटी छोटी बातों पे सिर्फ लड़ रहे थे, तो मैंने सोचा आज थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा भूल के क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तुम कुछ अच्छा सा पहन लो, मैं भी कुछ अच्छा सा पहन लेती हूँ। लेट्स लुक लाइक अ लवली कपल। और फिर हम दोनों बाहर जाएंगे। ये सब क्या है सर? देखो, मेरे पास तुम्हारी ये स्टूपिड चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे किसी काम के लिए बाहर जाना है, इसलिए कपड़े पैक कर रहा हूँ। बाहर कहाँ? नासिक जा रहा हूँ कुछ काम के लिए। कल वापस आ जाऊंगा दोपहर तक। डैड की तबीयत ठीक नहीं है, सब कुछ मुझे हैंडल करना है। आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। मुझे फिर से यहाँ लेक्चर देने आई है या सिर के बारे में उकसाने आई है? एक तो ऑलरेडी मेरा मूड बहुत खराब है। इतने प्यार से के लिए अरेंज किया और उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। सिर्फ मूड ही नहीं, पूरी जिंदगी भी खराब कर दी है। खैर, मैं सिद्धार्थ के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। तो क्या करने आई? ये खीर दे के सब ठीक करने आई है? तो मुझे नहीं चाहिए। ये माँ की बरसी की खीर है मोहिनी। मैं जानती हूँ शायद तुम भूल गई होगी। इससे तो मुझ पर नाराज होकर, मुझ पर गुस्सा होकर तुम सब कुछ भूल गई हो, लेकिन मुझे याद था। हमेशा की तरह माँ की बरसी में माँ की मनपसंद खीर का भोग लगाया था, तो तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई। माँ की बरसी मैं कैसे भूल गई? मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? पिछली बार मैंने माँ की बरसी अकेले मनाई थी, क्योंकि मुझे लगा कि तुम नहीं हो। लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं मनाऊंगी। तुम मेरे साथ गरीबों को खाना बांटने चलोगी। कम से कम आज के लिए अपनी दुश्मनी छोड़ दो, भूल जाओ नफरत। माँ को अच्छा लगेगा। ठीक है, पर बस माँ की ये मत सोचना कि हम दोनों के बीच कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर ठीक जरूर होगा। क्योंकि मैंने तुम्हें कभी अलग नहीं समझा, और ना ही आज समझती हूँ, और ना आगे कभी समझूंगी। तुम ये खीर खा के आ जाना, हम अभी निकलेंगे।
कहाँ जा रहे हैं हम? वाह, ये सब मेरे लिए? ऑफ कोर्स, इतना बुरा बिहेव किया मैंने तुम्हारे साथ, इतना तो बनता है ना। यू लाइक्ड इट? आई लव्ड इट। इतना तो मुझे समझ में आ गया कि तुम जिसे पसंद करती हो उसे स्पेशल फील करवाना आता है तुम्हें। सदा सुखी रहो बेटा, तुम दोनों बहनों में सदा प्यार बना रहे। ये मेरी बहन नहीं है। खाना तो काफी बच गया, कोई बात नहीं, जाते वक्त रास्ते में किसी को दे देंगे। चलो घर चलते हैं। रुको, तुम्हें याद है माँ हमेशा अपने बर्थडे पे हमें आइसक्रीम खिलाया करती थी। मैं जानती हूँ आज माँ का बर्थडे नहीं है, लेकिन माँ की याद में आइसक्रीम हो जाए। मना मत करना प्लीज, माँ के लिए। Yes. मैडम, हमका तो लागत है कि आपका बहुत ही खाना बच गया है। वहाँ कुछ गरीब लोगन बैठा था, उनमें बांट दीजिएगा। कहा आप लेके चलेंगे? हे का बोलो तो, ये छोटा सा ठेला हमरा है, ये का छोड़ के चले जाएंगे तो हमारे ज्यादा लाश ना हो जाएंगे। पर कौन बात नहीं, आप दोनों लोगों ना हमका बहुत ही अच्छे लागत हो, इसलिए आपको वहां तक छोड़कर से वापस आ जाए। देखो छोटुआ, कल एक दुकान देखो, हमा बता नहीं। ठाकुर जी, आज मोहिनी के सामने सिद्धार्थ की सच्चाई आ जाए बस।